साल 1949 के शुरुआती के किसी दिन की बात है ये। शंकर जयकिशन वाले शंकर सिंह रघुवंशी जी किसी काम से जुपिटर स्टूडियो गए थे। वहां उन्हें हुस्नलाल भगत राम जी से मिलना था। जिस वक्त शंकर जी जुपिटर स्टूडियो पहुंचे थे, उस वक्त वहां एक लड़की भी मौजूद थी। वो लड़की अपना वॉइस टेस्ट देने आई थी, लेकिन हुस्नलाल भगत राम जी को उस लड़की की आवाज़ ही पसंद नहीं आई। उन्होंने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। इत्तेफाक से शंकर जी ने भी लड़की की आवाज़ सुन ली थी उस दिन, और उन्हें उस लड़की की आवाज़ में संभावनाएं दिखी, असीम संभावनाएं। उनके जहन में वो आवाज़ बस गई। उन दिनों शंकर जी किशन की जोड़ी राज कपूर की फिल्म बरसात के म्यूजिक पर काम कर रही थी, और बरसात के एक बेहद लोकप्रिय गीत को रिकॉर्ड करने की तैयारी चल रही थी। उस वक्त शंकर जयकिशन ने ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ये गाना किससे गवाया जाए। पहला नाम जो उनके दिमाग में आया वो था शमशाद बेगम। लेकिन तभी शंकर जी को वो लड़की याद आ गई जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले हुस्नलाल भगत राम के पास जुपिटर स्टूडियो में देखा था, और जिसे हुस्नलाल भगत राम ने रिजेक्ट भी कर दिया था। उन्होंने उस लड़की को ही बुलवाया। शंकर जी ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें एक गाना दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे सही से गा दिया तो और भी गाने मैं तुमसे गवाऊंगा। वैसे शंकर जी को भरोसा था कि लड़की अच्छे से ही गाएगी। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और लड़की ने कमाल कर दिया। जबरदस्त गायकी उस लड़की ने की। ये देखकर शंकर और जयकिशन जी दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। शंकर जी के साथ साथ जयकिशन जी भी उस लड़की की गायकी के कायल हो गए। वो गाना कौन सा था? वो गाना था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। अब तक आप समझ गए होंगे कि वो लड़की कौन थी। जी हाँ, वो थी भारत की महानतम गायिका लता मंगेशकर जी। लता जी ने वो गाना बहुत खूबसूरती के साथ गाया, और शंकर जयकिशन उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे 9 के 9 गीत बरसात फिल्म में लता जी से ही गवाए। किसी और गायिका के लिए बरसात के गाने गाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। यूं तो बरसात से पहले भी लता जी कई मराठी वह हिंदी गीत गा चुकी थी, लेकिन बरसात फिल्म ने लता जी को वो कामयाबी दिलाई थी जिसका ख्वाब लेकर वो गायन की दुनिया में आई होंगी। ये कहानी खुद शंकर सिंह रघुवंशी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बयां की थी। तो इससे हमें ये बात भी समझ में आती है कि यदि पहला रिजेक्शन हो तो उसे लास्ट रिजेक्शन नहीं समझ लेना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ऐसा ही एक किस्सा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ भी हुआ था। उन्हें भी ऑल इंडिया रेडियो ने जो है उनकी आवाज़ के चलते उनको रिजेक्ट किया था, और आज वे पूरे दुनिया के महानतम गायक, महानतम अभिनेता है। तो चलूंगी, फिर मिलूंगी जल्दी ही बॉलीवुड में कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।